जय श्री राम बोलने पर फतवा क्यों? मुस्लिम मंत्री के लिए जय श्री राम का नारा गुनाह। बिहार के मुस्लिम मंत्री के खिलाफ मौलवी। जय श्री राम कहने पर मंत्री का निकाह अवैध कैसे? बिहार के मुस्लिम मंत्री इस्लाम की कसूरवार क्यों? जय श्री राम कहने वाला मुस्लिम गुनहगार क्यों? नमस्कार, मैं हूं सुचारिता कुकरेती। आज इंडिया टीवी पर बहस इस बात को लेकर कि क्या हिंदुस्तान में जय श्री राम कहना गुनाह है? क्या जय श्री राम कहने से कोई मुसलमान इस्लाम का गुनहगार बन जाता है? ये सवाल आज देश में इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बिहार के एक मंत्री को जय श्री राम कहने पर फतवे का सामना करना पड़ रहा है। फतवा भी ऐसा कि उन्हें एक ही झटके में उनके धर्म से बेदखल कर दिया गया, उनके निकाह को अवैध कहा जाने लगा, उन्हें प्रायश्चित करने का फरमान सुना दिया गया। इस मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। जय श्री राम मैं कह रहा हूँ, वंदे मातरम, जय श्री राम। एकदम बिल्कुल ये बता सकते हैं ये क्या होता है? ये रक्षा सूचते हैं, आप क्या समझते हैं? मैं जगत गुरु शंकराचार्य का शिष्य हूँ। सरेआम सीना ठोककर देशभक्ति, सौहार्द और धार्मिक एकता की दलील देते हुए सियासत का मतलब समझाने वाले ये मंत्री अपने अल्फाजों की वजह से कुछ आंखों में इतने चुभ गए कि इनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया। बिहार में एक तरफ जेडीयू बीजेपी सरकार के बहुमत साबित करने की खबर सुर्खियां बन रही थी, तो उसी वक्त विधानसभा कैंपस में एक चेहरा जय श्री राम के नारे लगाने की वजह से कुछ लोगों की आंखों में खटक रहा था। ये जेडीयू के मंत्री खुर्शीद अहमद उर्फ फिरोज अहमद थे। सुनिए उस रोज बिहार के इस मुस्लिम मंत्री के मुंह से निकली वो बातें जिसे सुनकर कुछ कट्टरवादी लोगों को मिर्ची लग गई। सुनिए वो अल्फाज जिसे सुनकर खुद को मुसलमानों के मसीहा समझने वाले लोग तिलमिला गए। जय श्री राम मैं कह रहा हूँ, वंदे मातरम, जय श्री राम। एकदम बिल्कुल ये बता सकते हैं ये क्या होता है? ये रक्षा सूचते हैं, आप क्या समझते हैं? मैं जगत गुरु शंकराचार्य का शिष्य हूँ। ये वो वक्त था जब एक तरफ आरजेडी जेडीयू को धोखेबाज कह रही थी और नीतीश कुमार पर सांप्रदायिक ताकतों से हाथ मिलाकर बिहार की जनता से छल करने का आरोप लगा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के मुस्लिम मंत्री खुर्शीद अहमद जय श्री राम के नारे लगाकर कौम की एकता का बखान कर रहे थे। जय श्री राम मैं कह रहा हूँ, बिहार की जनता के लिए 10.5 करोड़ जनता को अगर न्याय मिलता है, तरक्की मिलती है, कि इस राजहित के लिए हमारा इस्लाम भी कहता है कि वैसे जगह पर अगर किसी को जो है तरक्की हो रही है, जान बच रही है, तो उसके लिए तुम कुछ भी करो। जेडीयू बीजेपी सरकार में गन्ना उद्योग और अल्पसंख्यक मंत्री की इन्हीं बातों से नाराज होकर पटना में अब फतवा जारी कर दिया गया है। एक मुस्लिम मंत्री का जय श्री राम बोलना मौलानाओं को इतना नागवार गुजरा कि पटना के फुलवारी शरीफ के इमारत शरिया ने खुर्शीद अहमद और फिरोज के खिलाफ फतवा जारी किया है। मुफ्ती सुहेल अहमद कासमी ने फतवे में कहा कि गन्ना मंत्री खुर्शीद अहमद को इस्लाम से बेदखल किया जाता है। जो मुसलमान जय श्री राम के नारे लगाए और ये कहे कि मैं रहीम के साथ राम की भी पूजा करता हूँ, मैं हिंदुस्तान के सभी धार्मिक स्थानों पर माथा टेकता हूँ, ऐसे शख्स को इस्लाम से खारिज किया जाता है, इनका निकाह भी खारिज किया जाता है। ऐसे शख्स को तौबा करना लाजमी है। जब तक ये प्रायश्चित न करे तब तक कोई भी मुसलमान उनसे संबंध न रखे। जो आदमी ये कहे कि मैं रहीम के साथ राम की पूजा करता हूँ, मैं तमाम मजहबी मामलात पर सजदे करता हूँ, ये माथा एक मुसलमान का मस्जिद में तो जाके झुकेगा, कहीं दूसरी जगह नहीं झुकेगा। तो ये कहता है, फिर उसके साथ बाज़ाब्ता जय श्री राम का नारा लगाता है, तो जय श्री राम के नारे के हद तक तो गुंजाइश तावील करके कुछ निकाल दिया जाता है। लेकिन जो आदमी ये कहे, जो मुसलमान, कि मैं रहीम के साथ राम की भी पूजा करता हूँ, इस्लाम इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जेडीयू के मंत्री खुर्शीद आलम ने फतवा जारी करने वालों के प्रति सम्मान दिखाते हुए सवाल उठाया है कि उनसे उनका पक्ष जाने बगैर फतवा जारी क्यों कर दिया गया। खुर्शीद अहमद ने सवाल उठाया कि उनके बयान के संदर्भ को नजरअंदाज क्यों किया गया। मैं एहतराम करता हूँ
हमारे इस्लामिक के जो है वो एक कोट है। तो रहा सवाल हम पर अगर फतवा जारी अगर किया गया है तो हमसे पूछना चाहिए हमारे दिल में क्या है, हम किस दिल में और किस जज्बे से किस ई को लेकर मैं कहीं कुछ बोलता हूँ तो ये तो ऊपर वाला जानता है, जिसने हमें पैदा किया है वो जानता है कि हमारे नियत में क्या है, हमारे दिल में क्या है। आप नहीं, अंतर्यामी नहीं है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो किस व्यू से, किस बात से, किस वजह से बोल रहा हूँ, ये हमसे पूछना चाहिए। तो राम का नारा लगाने पर जब बवाल बढ़ा तो खुर्शीद अहमद को माफी मांगनी पड़ी। हमने जो है लोगों से, उन लोगों से हमने माफीनामा किया है कि जिन लोगों की हमारे बातों से अगर तकलीफ है, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग अपना है, अगर मेरे बातों से जिन लोगों को तकलीफ है मैं उनसे माफी चाहता हूँ। ठीक है, ये हमारी पर्सनल, हम जो मान लिया जो अपना नीति सिद्धांत, हम अपने काम करने का जो मेरा अपना तौर तरीका है, जो काम करते हैं हम काम करने आए हैं, लोगों को भलाई करने हम आए हैं। तो रहा सवाल अब कोई चंद लोग उलझा दे हमें अपने काम के जो रास्ते हैं उसमें बाधक उत्पन्न हो जाए, तो ऐसा परिस्थिति में हम चाहेंगे कि भाई चलिए शांति से ही किसी चीज का जो है रास्ता निकलता है। और हमारे साथ बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ कोलकाता से मौलाना नूरुर रहमान इमाम बरकती जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला हमारे साथ है, मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, और वीएचपी नेता विनोद बंसल हैं। मौलाना रशीदी, मेरा पहला सवाल आपसे है, एक मुसलमान अगर जय श्री राम का नारा देता है तो क्या वो अपना इस्लाम भूल जाता है? देखिए, इसमें दो चीज़ समझने की है, मैं आपको बता दूं। पुरुषोत्तम राम जिनकी हम भी कदर करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, राम को कदर की निगाह से देखना, इज़्ज़त की निगाह से देखना कोई बुरा नहीं है। राम राम कहना भी बुरा नहीं है, लेकिन जब इंसान जय श्री राम कहे तो जय श्री राम का मतलब ये हुआ कि मैं राम की पूजा करता हूँ, राम को अपना भगवान मानता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। उसके अलावा जब खुर्शीद साहब ने ये कहा कि मैं जो है मुसलमान हूँ और मैं राम रहीम के साथ राम की भी पूजा करता हूँ, मैं दूसरे धार्मिक स्थलों पर जाकर माथा टेकता हूँ, ये दोनों तीनों चीज़ें ऐसी हैं जब उनको कुरान के संदर्भ में हम देखते हैं, हदीस के संदर्भ में देखते हैं, तो हमें पता ये चलता है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की है, पूजा सिर्फ अल्लाह की है, ये माथा सिर्फ अल्लाह के सामने सजदे में झुकेगा, इसके अलावा किसी इंसान के सामने नहीं झुकेगा। मोहम्मद साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मोहम्मद साहब अल्लाह के बाद में हमारे लिए सबसे बड़ा इंसान है, सबसे बड़ा, लेकिन हम उनके सामने भी सजदा नहीं करते, हम उनकी भी पूजा नहीं करते। अगर वो आदमी, वो इंसान दुनिया में नहीं आता है तो ये दुनिया ना बनती, हमारा मानना ये है। तो उसको भी हम पूजा नहीं करते, तो फिर किसी दूसरे आदमी को या गैर धर्म के मंदिर में जाकर या गुरुद्वारे में जाकर हम माथा कैसे टेक सकते हैं? हम में और दूसरे लोगों में सिर्फ यही फ़र्क है कि हम सिर्फ एक खुदा को मानते हैं और दूसरे लोग जगह जगह जाकर कहीं भी पूजा कर लेते हैं और कर सकते हैं, ये उनकी अपनी सोच है। मौलाना साहब, आपको नहीं लगता इसमें आप वो देखना चाह रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं? यहाँ पर उन्होंने ना तो ये कहा कि वो मंदिर जाकर इबादत करेंगे, उन्होंने कहा कि विकास के लिए और मैं अपने काम के लिए मैं जय श्री राम भी कहूंगा, वंदे मातरम भी कहूंगा, मैं वो सब चीजें कहूंगा जिसके लिए मैं अपने देश के लोगों को एकजुट कर सकता हूं। उन्होंने एकजुटता की बात कही, आपने उसमें विभाजन देखा। नहीं 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 नहीं, गलत बिल्कुल। देखिए, हिंदू नेता भी हैं हिंदुस्तान के अंदर, मुस्लिम नेता और भी हैं, और ये सब लोग मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, चर्च भी जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं। मंदिर में जाना बुरा नहीं है, लेकिन उन्होंने जो एक लफ्ज बोला है कि मैं माथा टेकता हूं, जब एक आदमी इकबाल जुर्म कर रहा है कोर्ट के सामने खड़ा होकर, तो उसको सजा तो मिलेगी ना। उसने इकबाल जुर्म कर लिया, मैं माथा टेकता हूं, मैं पूजा करता हूं, जब उसने कह दिया तो फिर तो सजा तो मिलनी लाजमी है ना भाई। शुक्ला जी, आप कैसे इसको कह सकते हैं कि नहीं? हिंदुस्तान में भगवान राम का नाम लेना अब जुर्म हो गया है, वो कह रहे हैं सजा दिला दी, सजा दिला दी है। गलत तरीके पर बहस को ले जा रहे हैं आप। देखिए, कुछ मौलवी लोग जो सऊदी अरेबिया से इस्लाम आयात करके यहाँ पर कट्टरपन फैलाना चाहते हैं, वो सिजदे को भी अपराध। ख्वाजा गरीब नवाज पर मैंने सिजदा करते हुए लाखों मुसलमानों को देखा है। मैं निजामुद्दीन पर लाखों मुसलमानों को देखता हूं जो सिजदा करते हैं। मैं माहिम शरीफ में लाखों मुसलमानों को देखता हूं जो सिजदा करते हैं।
लेकिन अब कुछ लोगों ने यह तय कर लिया है कि हमको एक ही तरह का इस्लाम चाहिए, जो तालिबान को चाहिए, जो अल-कायदा को चाहिए, जो इस्लामिक स्टेट को चाहिए। और उस इस्लामिक स्टेट वाले इस्लाम में जय श्री राम कहना अपराध। अभी ये तर्क दे रहे थे कि जय कहने पे वो इबादत हो जाएगी, तो जय हिंद कहने पे क्या हिंदुस्तान की इबादत हो जाएगी? तो जय हिंद कहना क्या आप बंद कर देंगे? तो इस तरह के सवाल जबरदस्ती जो है एक समाज में कट्टर, ऊपर से आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, ऊपर से आप ये कहते हैं कि राम और रहमान दोनों को मानना चाहिए, हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। जब राम रहीम दोनों के प्रति जो है श्रद्धा रखना अपराध है, तो फिर साहब गंगा जमुनी तहजीब कैसे बनेगी? राम और रहीम का जो है एका कैसे होगा? एक तरफ तो आप ये दुहाई देंगे, दूसरी तरफ अगर किसी ने सेकुलरिज्म को सही मायनों में अपनाया, आत्मसात किया, जय श्री राम कह दिया, उसकी निकाह तोड़ने का फतवा जारी कर देंगे, उसको समाज से बाहर कर देंगे, उसको मुसलमान नहीं रहने देंगे। तो भैया यह सेकुलरिज्म का तो अपमान हो गया ना, ये सेकुलर देश तो रहा नहीं ना फिर। मैं रशीदी साहब आप पर आऊंगी, क्योंकि उन्होंने ये भी पूछा कि जय श्री राम नहीं तो शायद जय हिंद भी नहीं। सिर्फ 10 सेकंड। जय श्री राम नहीं तो शायद जय हिंद भी नहीं। 10 सेकंड के लिए मैं जिस पार्टी के ये प्रवक्ता हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो आज पीएम है, हमारे भी पीएम है, वो नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान में रहकर हमारी टोपी स्वीकार नहीं करते, क्या ये सेकुलरिज्म है? वो दुबई जाते हैं तो मस्जिद जाते हैं, हिंदुस्तान किसी मस्जिद में नहीं जाते, क्या ये सेकुलरिज्म है? अरे सुन लीजिए, टोपी लगाना सुन लीजिए, अगर नंगे होने शुरू हुए तो लगा लेंगे तो भी बकबक शुरू होगी आपकी। सुनिए, हिंदुत्व से बाहर नहीं कर देगा। बकवास करना बहुत आसान है। आप नरेंद्र मोदी जी को मस्जिद भेजेंगे? आप भेजिए नरेंद्र मोदी को मस्जिद में, आप भेजिए नरेंद्र मोदी को मस्जिद में, जामा मस्जिद बुलवाता हूं मैं इनको, भेजिए। अगर आपके अंदर अगर सेकुलरिज्म यही है तो भेजिए, अगर सेकुलरिज्म यही है तो भेजिए। आप क्यों नहीं भेजते उनको? ये सेकुलरिज्म, क्या सेकुलरिज्म यही है कि आप टोपी भी स्वीकार ना करें और हम जय श्री राम के नारे लगे? क्यों लगाए जय श्री राम के नारे भाई? हमारा इस्लाम नहीं मानता, हमारा इस्लाम नहीं मानता, हम नहीं लगाएंगे जय श्री राम के नारे। आपके कहने से थोड़ा लगाएंगे। Who are you? आप कौन है भाई? हमें संविधान ने इजाजत दी है, हमें संविधान ने इजाजत दी है कि हम अपने धर्म पर आजादी के साथ अमल करें। Who are you? आप कौन होते हैं? पहले धर्म के अंदर परिवर्तन संविधान के अंदर, संविधान ने संविधान को बहुत बढ़िया, संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा। संविधान को बदलिए, फिर हमें कहिए। मैं और लोगों को भी लाना चाहूंगी। नहीं सीखना है रशीदी साहब, हमें आपसे नहीं सीखना है। ठीक है, आप कितने बड़े सेकुलरिज्म के मानने वाले अच्छी तरह जानते हैं। एक आदमी टोपी स्वीकार नहीं करता और सेकुलरिज्म की बात करते हो आप सेकुलरिज्म की बात करते हो। आप टोपी स्वीकार नहीं करते। ये भाषा का स्तर नहीं है, ये भाषा का स्तर नहीं है। मैं आप दोनों से कहूंगी, अगर आप ऐसे बात करेंगे तो मैं और मेहमानों से बात करूंगी, आपसे बात नहीं करूंगी। भाषा का स्तर में नहीं लगाते, नहीं, हमारा धर्म नहीं मानता। प्रेम शुक्ला जी, रशीदी, मौलाना रशीदी साहब, ये भाषा का स्तर नहीं है। ऐसा ऐसे कोई आपको सुनना भी नहीं चाहता है। आप लोग धर्म की बात कर रहे हैं, आप लोग धर्म की बात कर रहे हैं। सऊदी का इस्लाम का क्या मतलब है? इस्लाम सब जगह एक है, ठीक है, इस्लाम सब जगह। ये आरएसएस का धर्म फैलाना चाहते हैं, ठीक है, ये आरएसएस का धर्म फैलाना चाहते हैं। वो आरएसएस जिसने आज तक मौलाना बरकती के पास में जाऊंगी। नहीं, मैं आप लोगों की भाषा, इस तरह की भाषा का स्तर नहीं सुनना चाहती हूँ यहाँ पर। मौलाना बरकती साहब, मौलाना बरकती साहब, टोपी पहनने से इस्लाम, टोपी पहनने से मुसलमान ही था जिसने अपनी गर्दनें कटवाई हैं। आप क्या सेकुलरिज्म की बात करेंगे? हिंदुस्तान के लिए मुसलमान ने जान दी है। जिन लोगों के लिए आप कह रहे हैं वो भी आपको सुन रहे हैं। आप लोग तो भागते फिरेंगे। अंग्रेजों की दलाली आप उस वक्त भी कर रहे थे, अब भी करेंगे। खुदा ना खास्ता अगर मुल्क पर ऐसा वक्त आ गया, मुसलमान ने उस वक्त भी कर देने, मौलाना बरकती साहब, आज भी कर देने कटवाएगा। टोपी पहनने से इस्लाम का सम्मान है, लेकिन जय श्री राम कहने से इस्लाम से बेदखल हो गए। नफरत की राजनीति करना आपका पेशा है। रशीदी साहब, मुझे और लोगों को भी सुनना है। अगर आप ऐसे कहेंगे आपका माइक बंद करवाना पड़ेगा मुझे। वो आपको मुबारक, ये हमें मुबारक। मौलाना बरकती, मैं बोल रहा हूँ जी, घटिया लोगों से तो प्रेम की, हाँ, प्रेम शुक्ला जी, घटिया आप हैं। देखिए, आपकी औकात क्या हमसे बात करने की भाई? अरे भाई देखिए, ये घटिया लफ्ज इनको बोलिए। मैं आप दोनों से कहूंगी। नहीं, भाषा का स्तर तो आप दोनों का ही खराब है। वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं मौलाना बरकती पर जा रही हूं। बोला घटिया लफ्ज उन्होंने बोला, मैंने कोई बात नहीं कही उनसे। सुचरिता जी, ये बहस उनसे बोलिए, इस तरह के लफ्ज बोलेंगे तो मैं जवाब जरूर दूंगा। मौलाना बरकती, मौलाना बरकती, हम आपको सुनना चाहते हैं। आप दोनों, आप जिस तरह के अंदर से आदमी है वैसी ही बातें बोलेंगे आप। खाली बर्तन बजता है, उसमें है तो है नहीं कुछ, आपके अंदर कुछ है नहीं बोलने के लिए, ना आपके पास तर्क है, तो आपको गालियां देनी है टीवी में बैठ के। मुझे समझ नहीं आता जिस तरह की भाषा का आप लोग इस्तेमाल करते हैं, फिर आप लोग धर्म की बात कर रहे हैं।
जिस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं, फिर आप धर्म की बात करते हैं, कौन मानेगा, कौन सुनेगा आप लोगों को? मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। प्रेम शुक्ला को एक बार नहीं, मैं आप दोनों को कह रही हूँ, आप वही सुन रहे हैं जो आप सुनना चाह रहे हैं। मैं आप दोनों को कह रही हूँ, नहीं मुझे बताइए, नहीं, मैं आप दोनों को कह रही हूँ, इस तरह की भाषा का स्तर कोई नहीं सुनना चाहता और नहीं कोई सुनेगा। एक ब्रेक ले रहे हैं हम, ब्रेक के बाद आते हैं। तो जेडीयू के मंत्री खुर्शीद अहमद ने जय श्री राम क्या बोला, उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया, उन्हें माफी मांगनी पड़ी। हमारे साथ मौलाना बरकती बने हुए हैं। बरकती साहब, जो ब्रेक से पहले बात हो रही थी, टोपी ना पहनना इस्लाम का अपमान है, इस्लाम का सम्मान नहीं है अगर कोई टोपी पहनना मना कर दे, लेकिन अगर जय श्री राम बोले तो वो हिंदू धर्म, उस पर अगर फतवा जारी कर दे तो वो हिंदू धर्म का अपमान नहीं है? हाँ, ये देखिए, इसीलिए एक आपको मालूम होगा, आप तो पढ़ी लिखी एंकर हैं, ये कानून मुल्क का जो बना 26 जनवरी को डॉक्टर अम्बेडकर ने एक सेकुलर कानून बनाया और जिसका इम्प्लीमेंट हुआ, वो मुल्क के पहले लॉ मिनिस्टर हैं। उसका इम्प्लीमेंट हुआ 1950 में। उन्होंने देखा कि ये देश मुख्तलिफ धर्म का गहवारा है, हर धर्म हर मजहब के मानने वाले इस मुल्क में रहते हैं, इसलिए उन्होंने हर को इख्तियार दिया कि जो तुम्हारा मजहब है तुम उस मजहब पर अमल करो, चलो, उसको अपनाओ और कोई किसी पर प्रेशर न डाले कि आपको श्री राम कहना पड़ेगा और कोई किसी को कहे कि तुम्हें टोपी पहननी पड़ेगी। ये प्रेशर जो है हिंदुस्तान के लॉ में नहीं है। आप लॉ को देखिए, दबाव की तो बात ही हम कर नहीं रहे हैं। एक व्यक्ति ने स्वेच्छा से कहा जय श्री राम, आप लोगों ने उस पर पाबंदी लगा दी, फतवा लगा दिया कि उसे माफी मांगनी पड़ गई। उसकी वजह देखिए, आपको बताए, जय श्री राम के लफ्ज से कोई नफरत नहीं है और राम की तारीफ अल्लामा इकबाल ने भी किया है। और राम जो है कुल्ले कौमिन हाद, कुरान तो एक यूनिवर्सल बुक है। उस कुरान में भी अल्लाह ताला ने जो हादियों का जिक्र किया है, शायद राम भी एक हादी हो मुल्क के और हिंदुस्तान के, तो राम से कोई नफरत नहीं है। नफरत इस बात की आपको बता दूं, जो कुरान का कोटेशन है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुरकुउ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम, ए ईमान वालो, तुम अल्लाह, सबसे अल्लाह नहीं कह रहा, ईमान वालों को कह रहे, जो मुसलमान है ईमान लाए, वो रुकू करें तो अल्लाह, सजदा करें तो अपने अल्लाह को, रुकू करें तो अपने अल्लाह आप को, जो कह रहे हैं ना और मौलाना साहब, अपने रब की इबादत आप ये करें। कह रहे हैं कि जो मुसलमान अल्लाह अब सजदा, हाँ, वो अपने ईमान पर कायम नहीं है, आप यही कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जय श्री राम एक बात आपको बता दूं, सबसे ज्यादा मुसलमान आबादी वाला देश इंडोनेशिया है, वहां पर जय श्री राम कहा जाता है, रामलीला का मंचन होता है, राम कथा कही जाती है, पर वहां कोई मुसलमान अपने धर्म से बेदखल नहीं होता। मैं इस पर आऊंगी, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है। विनोद बंसल भी हैं, वीएचपी प्रवक्ता। विनोद बंसल साहब, जो बात मैंने कही, अगर ये तर्क मैं मानूं तो इंडोनेशिया के तो सारे मुसलमान अपने धर्म से बेदखल हो जाए। समझ में आएगी बात। नहीं, मैं इससे भी बड़ी बात करता हूं, भी मानता हूं, मगर वो सजदा नहीं करेंगे। एक मिनट, वो जय श्री राम बोल देंगे, सजदा नहीं मुझे एक बात तो बताइए। सजदा इन्होंने कहा किया? मौलाना बरकती, इन्होंने सजदा कहाँ किया? इन्होंने भी तो जय श्री राम कहा था। नहीं, लेकिन मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ इन्होंने कहा हम हर जगह सजदा कर सकते हैं, हमको। नहीं, बरकती जी, एक बात बताइए मुझे, देखिए, एक स्ट्रेट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि जो अजमेर शरीफ की दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वही तो मैं बता रहा हूं। सुनिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, अजमेर शरीफ की दरगाह, और ऐसी लाखों दरगाह हिंदुस्तान के अंदर हैं। वहां पर सारे के सारे मुसलमान जाके चादर चढ़ाते हैं, सजदा करते हैं, नमन करते हैं। क्या वो मुसलमान नहीं है? पहले इसका हाँ या ना में जवाब दीजिए, फिर मैं अगली बात करूंगा। एक बात दीजिए, हाँ नहीं, हाँ में और नहीं में हम बता दे रहे हैं। हाँ। हजरत गरीब नवाज में चादर चलती है, वो भी ठीक है। नहीं, गरीब नवाज वहां सजदा करते हैं कि नहीं अल्लाह के अलावा? लेकिन गरीब वो अल्लाह के अलावा मक्का क्यों टेकते हैं वहां पर? एक मिनट सुनिए, सुन तो लो, सुनोगे तभी तो पता चलेगा। मैं सुनिए ना, आप तो सुनिएगा नहीं तो कैसे होगा। उसके बाद वो सजदा नहीं करते हैं। गरीब नवाज ने सजदा करने के लिए नहीं कहा, बना रखा है। उन्होंने कहा अकीदत और एहतराम करो, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए। अरे भाई, गरीब नवाज ने भी अल्लाह ही को सजदा किया, इसके अलावा सजदा तो फिर उस पर चादर किस पर चढ़ाते हैं? होगा
क्या वो अल्लाह पर मौलाना जबरदस्ती के अंदर हो? ठीक है। मुझे जरा ये देश जानना चाहता है। विनोद जी का जो सवाल है, क्या अल्लाह को चढ़ाई जा रही है, किसी और को चढ़ाई जा रही है? ये कुरान का जो दरगाह पर जाकर इबादत कर रहे हैं, क्या वो मुसलमान नहीं है? ये इस सवाल पर मैं लौटूंगी, इस सवाल पर मैं लौटूंगी क्योंकि जवाब मुझे नहीं मिला है। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आ रही हूं इसी पर। फतवा क्यों? मुस्लिम मंत्री के लिए जय श्री राम का नारा गुनाह। बिहार के मुस्लिम मंत्री के खिलाफ मौलवी। जय श्री राम कहने पर मंत्री का निकाह अवैध कैसे? बिहार के मुस्लिम मंत्री इस्लाम की कसूरवार क्यों? जय श्री राम कहने वाला मुस्लिम गुनहगार क्यों? तो हिंदुस्तान में एक मुसलमान मंत्री को जय श्री राम कहने के लिए माफी मांगनी पड़ी। क्या जय श्री राम कहना एक गुनाह है? हमारे साथ मौलाना बरकती बने हुए हैं। ब्रेक से पहले जिस सवाल पे मैं छोड़ के गई थी मौलाना साहब, जो बात विनोद जी पूछ रहे थे, लाखों मुसलमान हैं जो दरगाह पर जाकर इबादत करते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो इबादत ठीक नहीं है, तो वो सारे मुसलमान भी गैर इस्लामी हैं, वो मुसलमान नहीं है, ये मैं मानूं? आपको मैं ये बता दूं, आप पहली बात तो ये सुन लीजिए, एकदम शायद आवाज आपको मिल रही है? आपकी आवाज मुझे ठीक आ रही है बरकती साहब, और आपको भी मेरी आवाज ठीक आ रही है। अब आ रही है। अब मैं आपसे ये बताऊं कि देखिए, वो गरीब नवाज में जो सजदा लोग कर रहे हैं वो इल्म दीन से उतना वाकिफ नहीं है जिसकी वजह से कर दे रहे हैं। हकीकत यह है कि गरीब नवाज ने भी अपनी कब्र पे सजदा करने से मना किया है। तो फतवा जारी करो ना उनके खिलाफ। इमाम रब्बानी हजरत फतवा क्यों नहीं जारी करते? उनको बंद क्यों नहीं कर देते? किताबों का मुतालिया करना चाहिए। नहीं, उसको बंद कर देना चाहिए फिर। नहीं, वो इसको बंद क्यों नहीं कर रहे फिर? हदीस के ख्यालात हैं। बंद नहीं किया उसको, बंद बंद क्यों नहीं कर सकते उसको? जब गैर इस्लामी जय श्री राम से कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये तो इस्लाम को खतरे में डालने वाली बात है। इस्लाम के नाम पर बड़े पैमाने पर आप देखिए लाखों मुसलमान, ये एक नहीं है, अजमेर शरीफ की दरगाह है, आपके निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, ऐसी देश के अंदर ऐसी हजारों दरगाह हैं जहां पर के मुसलमान और मुसलमानों के द्वारा निर्मित हिंदू वहां पर जो है चादर चढ़ाता है, मत्था टेकता है, दीपक जलता है, वहां पर अगरबत्ती जलती है, बहुत अच्छी बात है। आखिरकार उसको बंद क्यों नहीं कर देते? मुसलमान मानने से इनकार कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ हम खुदा के अलावा दूसरी जगह सजदा नहीं कर सकते, इसको आप समझ लीजिए। बाकी सब कर सकते हैं। बाकी आप एहतराम करना, ताज़ीम वो सिर्फ एक सवाल का जवाब चाह रहे हैं। करने से शिर्क हो जाएगा। ये किचौचा शरीफ और मैं मौलाना रशीदी से पूछ लेती हूँ, सिर्फ सवाल का जवाब खत्म हो रहे हैं वो सब मुसलमान क्या मुसलमान नहीं है? सुनिए सऊदी अरब ने कहा ना, नहीं मेरी बात सुनिए, मस्जिद अक्सा में क्या हुआ? सजदा कर रहे हैं, सऊदी गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम सुनिए गलत काम करने नहीं देंगे। बरकती साहब एक मिनट, यानी मस्जिद में रोकना, नमाज ना पढ़ाना, जो लोग कब्र पे सजदा कर रहे हैं, बरकती साहब आप हिंदुस्तान में बैठे हैं और सऊदी सरकार की बातें कहे जा रहे हैं। हम फलस्तीन, मैं हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ, यहाँ की साझा सभ्यता की बात कर रही हूँ। मुसलमानों को काफिर कह रहे हैं, हम भी हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हम आपसे ज्यादा रह चुके हैं। यानी हमने सब देखा, हमने 65 की जंग देखी, 64 की जंग देखी, हमने आजादी देखी, तकसीम देखा। आप तो अभी पैदा हुई, आप तो अभी पैदा हुई, अभी यंग जो अकीदे वाले मुसलमान हैं, सब देखा, जिनका ख्वाजा गरीब नवाज पे अकीदा है, जिनका हजरत निजामुद्दीन पे अकीदा है, बहुत अच्छा दौर देखा। इस तरह से तो क्या वो काफिर हैं? क्या वारसी शरीफ पे जाने वाले काफिर हैं? क्या शफीपुर शरीफ पे जाने वाले काफिर हैं? क्या काफिर किसको कहते हैं? आपको पता है काफिर किसको कहते हैं? इसका जवाब दे दीजिए, जो काफिर किसे कहते हैं? आपने काफिर का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। अच्छा आप बता दो, आप पढ़े लिखे तो है नहीं, आप पढ़े लिखे तो है नहीं। ये भी बता दो काफिर किसको कहते हैं? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। सुनिए प्रेम शुक्ला, सुनिए, अरे प्रेम शुक्ला सुनिए, सुनिए आपने अब आप सब लोग एक साथ बोल रहे हैं। अरबी का जहां तक मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। काफिर जो है किसान को भी कहा जाता है, पूछिए। ठीक है मौलाना रशीदी, काफिर जो है उस आदमी को कहा जाता है। मुझे लग रहा है हम मुद्दे से भटक रहे हैं। जो सवाल उन्होंने पूछा, जो सच्चाई मैं बता रहा हूँ, जो सवाल उन्होंने पूछा उसका जवाब दीजिए। मुझे और ये चुप हो तो मैं जवाब मेहमानों से भी बात करनी है। दरगाह पर जाने वाले कौन है? देखिए मैं बताता हूँ,
दरगाह पर जाकर सजदा करने वाला हाँ। उसको इस्लाम मना दरगाह पे करता है, जाने गुनाह वाले है, हकीकत नाजायज मंद है, है। हराम है, बिल्कुल बिल्कुल फतवे हैं उसके खिलाफ 90% बाकायदा। लोग हराम- अगर कोई हराम करता है कर रहे हैं, सुनिए, अरे सुन तो इस देश लीजिए में यार, तो बंद करना आप लोग चाहिए। सुनते नहीं, बिला वजह बकबक करना शुरू कर देते हैं। देखो ये सुनिए, भाषा के अगर भाषा कोई की मर्यादा आदमी रखो। अगर आप कोई ये आदमी पाकिस्तानी टीवी चैनल पे बैठे ये आप आप पाकिस्तानी अगर टीवी कोई चैनल पे आदमी नहीं फिर भी हो। करता है, मौलाना साहब पाकिस्तान की टीवी अगर चैनल कोई नहीं है। आदमी फिर भी सुचारू करता देखिए, है, ये भाषा की अगर मर्यादा कोई रखनी आदमी पड़ेगी फिर भी आपको। करता है, बच्चा बैठा था तब से आप भाषा की मर्यादा रखिए। फिर वही आपको ये नेशनल टीवी आपको चैनल पे ना बैठे हो। सुनना है, आप ना लोग- बोलना है। क्या मतलब है आपका? मुझे आपको ना समझ सही नहीं बोलना है, ना आता सही आप सुनना लोग है। धर्म के ठेकेदार दोनों आदमी कैसे एक ही हैं, किस कैटेगरी तरह के हो की गए भाषा का इस्तेमाल आप करते हैं दोनों आप आदमी लोग। एक ही कैटेगरी के हो गए, आपको सुनना नहीं, बात करना नहीं है। देखिए या तो जवाब सुन लीजिए, सवाल कर लीजिए। नहीं है तो जवाब सुन लीजिए, सवाल कर लीजिए। की तरह कोई प्रेम शुक्ला को कुछ नहीं आता, बिला वजह बोलना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर भी- आप वहाँ भी पर भी उसी अपना कैटेगरी में आता चले होता है और यहाँ भी आता गए, मौलाना आप भी उसी रशीदी- कैटेगरी में चले गए। आप सुनना क्यों नहीं चाहते भाई? मुझे बताइए कि क्या वो काफिर है, क्या वो एक एक करके कहेंगे आप लोग तो आपकी बात समझ में आएगी, वरना किसी को समझ नहीं आ रही। हिम्मत है अरे तो सुनोगे कह तो दो। ही पता चलेगा ना, मौलाना ये रशीदी, हदीस ठीक है के आप लोग एजेंट सब, हिम्मत है तो कह दे। मैं सुनेगा मौलाना तो ही रशीदी पता पर आ चलेगा रही ना, हूँ। जब कोई सुनेगा नहीं तो पता कैसे ठीक चलेगा? है मौलाना रशीदी, मैंने ब्रेक से पहले एक सवाल अरे पूछा हदीस का था, इस्लाम एक इस देश का सवाल मुस्लिम मैंने के पूछा मुसलमान था नहीं मौलाना रशीदी कि इंडोनेशिया जैसा एक देश है जहां पर राम कथा होती है, जहां पर रामलीला का मंचन होता है, जय श्री राम के नारे लगते हैं, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी का देश है, वो सारे मुसलमान क्या अपना धर्म भूल गए हैं? क्या उनको इस्लाम से बेदखल कर दें? सुनिए, मेरी बात सुनिए, जो आदमी पूछ लीजिए, वो इस सजदा काम नहीं को करते। कर रहा है मुसलमान होकर, इंडोनेशिया के मुसलमानों उसको से अपने पूछ ईमान लीजिए। के बारे में सोचना वो चाहिए। सजदा मैं नहीं कहता हूं करते। इस बात देखा, को, बहुत सख्त सुन है। लीजिए बात, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने ईमान पहले भी कहा, अब भी बेईमान कहता हूँ, सिखाएगा। हमारे यहाँ सिर्फ सजदा अल्लाह को है, इबादत अल्लाह की है, इसके अलावा बेईमान किसी की सिखाएगा नहीं है। रही बात काफिर की, सारे बंद कर देना सुनिए, चाहिए। रही बात काफिर की, खुर्शीद साहब जहां मंदिर में जाकर पूजा कर रहे थे रशीदी साहब, अरे हम आपकी तरह नहीं करते कि मुसलमान बच्चों को पकड़ो, उनसे कहो जय श्री राम का नारा लगाओ। हम नहीं कहते आपकी तरह, हम आपकी तरह नहीं करते, हम आपकी तरह नहीं करते कि गौ रक्षा के नाम पर मुसलमान बच्चों को पकड़ो और उनसे जय श्री राम के नारे लगवाओ। हम आपकी तरह नहीं करते, हम आपकी तरह नहीं करते, क्योंकि आपको डर है इस बात का कि कहीं लोग इस्लाम में दाखिल ना हो यहाँ पर जाए। कोशिश सारी दुनिया है, इस्लाम से डर नहीं, रही है आज, क्या कोई मुसलमान ना हो विनोद जाए, जी, कोई इस्लाम में मौलाना दाखिल ना हो रशीदी, जाए। नहीं, आप लोग यहाँ जो- पर कोशिश आप ये लोग है जो कि बैठ के संवाद बकवास हो, कर रहे हैं, विवाद इसलिए नहीं है कर रहे हैं कोशिश। कि मुसलमान ना हो जाए ये आदमी, इस्लाम में दाखिल ना हो जाए ये आदमी। हर आदमी को यही डर है। मैं एक बात कहना अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया इसी बात से डर रही है कि कहीं इस्लाम ना फैल जाए, कहीं डर इस्लाम नहीं, ना आप बढ़ डरे जाए। पड़े हो। हर आदमी को इसी बात का डर लगा हुआ वो है। इस्लाम जिसमें अरे जो अल्लाह अकबर का नाम लेता है, इस्लाम हजारों वो की इस्लाम जान नहीं लेता है, है, वो इस्लाम लाखों की नहीं जान लेता है। है। मैं कंडेम क्या- करता हूं क्या उसको, वो इस्लाम नहीं है। नहीं, जैसे मोहम्मद के नाम का इस्लाम जैसे इस्लाम मोहम्मद नहीं किसका नाम है। है? ISIS का मोहम्मद इस्लाम किसका इस्लाम नाम नहीं है? है। ये ISIS मोहम्मद के नाम पर क्यों कर अरे रहे हैं ये लोग? बगदादी तो आप फतवा इजरायली क्यों नहीं जारी है, करते? बगदादी यहूदी है। मुझे बताइए, मुद्दे नहीं, से आप भटक बताइए रहे उसके लिए। हैं, आप मुद्दे बगदादी से यहूदी भटक है, रहे हैं। उसमें मोहम्मद बगदादी मौलाना यहूदी रशीदी, है, अलकायदा को हम विनोद जी, सपोर्ट नहीं करते, जब अल्लाह तालिबान अकबर को के हम नाम सपोर्ट पर नहीं खून करते। खराबा क्यों होता है? मैं आप दोनों का माइक बंद करवा करते। दूंगी अगर आप लोग इस तरह से चिल्लाएंगे इस बहस में। आप दोनों का माइक मुझे बंद करवाना पड़ेगा। मुद्दे से भटक रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं उस पर नहीं आकर हम किसी और मुद्दे पर चले जा रहे हैं। मैं सीधा सा सवाल, मेरा सीधा सा सवाल, बरकती साहब, आपने अल्लामा इकबाल का जिक्र किया, पाकिस्तान में तो उन्हें राष्ट्रीय कवि का दर्जा मिला हुआ है। उन्होंने इमाम हिंद कहा है श्री राम को, उन्होंने इमाम हिंद कहा। हम क्या एक साझा विरासत जो है, साझा विरासत है, उसको भी हम भुलाना चाहते हैं? हम भी मानते हैं उसको, बुरा क्या है उसमें? लेकिन जय श्री राम नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, नहीं भारत बोलेंगे, माता की जय नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, सब कुछ मंजूर है, नहीं लेकिन भारत बोलेंगे। माता की जय नहीं तो वो बोलेंगे। सब मुसलमान जिन्होंने जय श्री राम को, मेरा सवाल सुन लीजिए। आप जिन्नावादी सोच है ना, वो नहीं बुलवाना गई। क्यों चाहते हैं हमसे? आप मुझे बताइए, आप बुलवाना क्यों ठीक चाहते है। हैं? ये आप बुलवाना क्यों चाहते हैं हमें ये बताइए। यही संविधान नहीं कहता इस बात को, आप क्यों बुलवाना चाहते हैं? एक तरफ अपने आप क्या सेकुलरिज्म यही है? अरे अगर हम वंदे मातरम ना बोले तो ये भी नहीं करेंगे, हम वो भी नहीं करेंगे, हम मैं क्यों ना मानूं? क्या बात आप कर रहे हो? कमाल की बात है। आप बुलवाना क्यों चाहते हो? मैं क्यों ना मानूं कि कलमा आप पढ़िए मेरे दोनों साथ। यहाँ कलमा पढ़िए मेरे बैठकर साथ। विनोद जी, अगर मौलाना सेकुलरिज्म रशीदी, यही है तो आप भी कलमा पढ़िए। मैं क्यों ना कहूँ, आप दोनों अपनी राजनीति चमकाने के लिए आए हैं इसके ऊपर, जिस तरह की भाषा, जिस तरह के हिंदुस्तान मुद्दे में को आप रहकर भटका मस्जिद में रहे नहीं हैं। जाते। देखिए डिबेट को आइए, ये कौन ठीक है, सी सेकुलरिज्म की बात नहीं, है? अगर आप मुद्दे से भटकेंगे तो मैं बात नहीं करूंगी। सुचेरा जी, मैं मुद्दे पा रहा हूँ। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए जो राम के नाम पर ये इन्होंने बात की है,
मैं एक तो देखिए, जिस मौलवी ने फतवा जारी किया, जिस मुफ्ती ने फतवा जारी किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आखिरकार किस इस्लाम से उन्होंने निष्कासित किया है? क्या उस इस्लाम से इस्लाम एक का नाम लेकर के हजारों की जान इस्लाम लेना? सब जगह क्या है। उस इस्लाम से, क्या उस इस्लाम से जो जो जिसके नाम पर आतंकवादी संगठन बने हुए, हम आतंकवाद को सपोर्ट ही नहीं करते। इस्लाम से, आप सवाल क्यों कर रहे हैं? जो हम आतंकवाद को सपोर्ट ही नहीं करते। आप आतंकवाद का नाम लेके क्यों आते हैं? कॉमन सिविल कोड, क्या हिंदुस्तान का मुसलमान सपोर्ट कर रहा है? क्या मैं सपोर्ट कर रहा हूँ आतंकवाद को? देश की अरे आतंकवाद को हम कंडम कर रहे हैं। क्या उस इस्लाम की बात कर रहे हैं? आतंकवाद के अलावा कोई गिनती आती है? आतंकवादी तो असल आप है, देखिए, जो गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों को मार रहे हैं। आतंकवादी तो आप हो, आप हो आतंकवादी। मैं कहता हूँ आप हो आतंकवादी। जय श्री राम के नारे लगवा रहे हो हमसे, आप वंदे मातरम के नारे लगवा रहे हो हमसे। जबरदस्ती कॉमन सिविल कोड लाना चाहते हो, जबरदस्ती कॉमन सिविल कोड लाना चाहते हो। आप हो आतंकवादी। जब देश का संविधान नहीं कहता, आप कौन होते हैं भाई? इस तरह की बहस से किसे फायदा होगा मैं नहीं समझ पा रही। मुझे बस ये लग रहा है आप दोनों को फायदा होगा और किसी को नहीं होगा। प्रेम शुक्ला जी, नहीं कहते हम, नहीं, मुझे नहीं लग रहा इस बहस से। मुझे लग रहा है सिर्फ आप दोनों को फायदा हो रहा है। आप लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं। मुझे ये बताइए, मैं कहना चाहता हूँ, और नफरत फैलेगी। यही आतंकवाद है। मैं कहता हूँ आतंकवादी तो आप हैं भाई, हम थोड़े ही आतंकवादी। तो बात बरकती जी, मौलाना बरकती, मुझे ये बताइए, फतवा जो फतवा जारी किया गया, कितने मुसलमान इस फतवे के साथ खड़े हुए हैं? सानिया मिर्जा पर फतवा लगा दिया था क्योंकि उन्होंने स्कर्ट पहनकर टेनिस खेला। क्या वो आज भारत का गर्व नहीं है? क्या हमारे लिए वो सानिया मिर्जा ने जिस तरह का एक नाम कमाया है देश में, उन पर भी फतवा जारी किया? लेकिन लड़कियों पर कि वो साइकिल ना चलाएं, वो फतवा जारी कर दिया आपने। नहीं, इनके खिलाफ आप लोगों ने, जब ये कहते हैं कि 25 करोड़ मुसलमान मेरे साथ, आप लोगों ने पटाखे ना जलाएं, उस पर फतवा जारी कर दिया। मैं पाकिस्तान की तरफ से लड़ूंगा। ये खुद बरकती साहब कहते हैं। ये जिन बरकती साहब को आपने पैनल में बिठाया हुआ है, ये कहते हैं भारत के खिलाफ मैं क्या छेड़ूंगा। अरे भाई, इनसे क्या न्यूज़ लोगे आप? आप मुझे बताइए सुचरिता जी, ये क्या देश के लिए बोलेंगे? ये क्या देश के खिलाफ जहर उगलने वाला व्यक्ति और इससे ज्यादा क्या कहेगा? मुझे बताइए। विनोद जी, जिस व्यक्ति ने मैं फतवे पर वापस आ रही हूँ, बात को नहीं पर दंगे हुए, बड़े पैमाने पर मारा गया, बड़े पैमाने पर हिंदुओं के घरों, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई। विनोद जी, नफरत बांटो। विनोद जी, मैं आपकी बात नहीं सुन रही हूँ। विनोद बंसल, नफरत मौलाना बरकती, नफरत बांटो, तुम्हें यही मुबारक हो। पटाखे मत जलाओ, उस पर फतवा। लड़कियां साइकिल ना चलाएं, उस पर फतवा। सानिया मिर्जा पर फतवा। इन फतवों की क्या अहमियत है? खराब मत कीजिए, क्योंकि लगे फतवों की बहुत बड़ी अहमियत है। आप देखिए ना, फतवे पर ना बहस हो रही है, उसको माफी मांगना पड़ा ना। इनके खिलाफ फतवा एक ताकत है, जिन्होंने कहा था कि भारत इस्लामी ताकत है, सच और झूठ का पहचान है। मुझे ये बताइए, कितनी लड़कियों ने साइकिल चलाना छोड़ दिया, उस पर भी फतवा है। सानिया मिर्जा ने टेनिस खेलना छोड़ दिया, उस पर भी फतवा है। हमें कुछ मतलब नहीं है, कोई कुछ करे नहीं। इस्लाम का अपना एक स्टैंड है। बहुत मुसलमान बिना कर रहे हैं, इस्लाम सारी बातें इस्लाम मानने जरूरी नहीं। हमारा काम है, अच्छी बात हमारा मकसद ही है, माने न माने सतीरा तार रहा है अजल से ता इमरोज, चरागे मुस्तफावी से शररे बुलहबी। दो अलग अलग है, एक रोशनी है, दूसरा अंधेरा है। एक सही है, दूसरा गलत है। एक झूठ है, दूसरा सच है। मेरा सवाल यही है कि उन फतवों के साथ कितने मुसलमान खड़े हैं? जिहाद छेड़ना सही है ये? मौलाना जी, आप बताइए, क्या भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने की आपने जो ऐलान किया था वो सही था? उसके खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी हुआ आज तक? आप जो मुसलमानों का कत्ल कर रहे हैं वो मैं कंडम कर रहा हूं। ये इनके खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी किया? मैं कह रहा हूं, आपने फतवा जारी किया, नेशनल टीवी पर बैठकर मैं कर जी सबसे पहला बोलने वाला मैं सबसे पहला बोलने वाला मैं था। नहीं, मैं कहता हूं, नहीं बोलने से अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ साथ में जाके हिंदुस्तान के खिलाफ झगड़ा करे, जिहाद छेड़े, वो गलत है। टूट रही कहिए, कोई घबराहट नहीं है। उसका भी कहते हैं कभी हम लोगों ने भी 1000 साल हुकूमत किया है, लेकिन तालमेल से किया। नहीं, क्या आप ले आइए ना भाई, लेकिन आप अब कहिएगा गायक बंद करो, आप कहिएगा जुनैद को कत्ल करो, आप कहिएगा अखलाक को मारो, आप कहिए कमजोर मुसलमानों हम लोगों को ने भी कत्ल करो। हुकूमत की, इससे क्या मतलब है आपका? आपकी तरह की हरकतें नहीं चल रही बरकती है। साहब, क्या इसके आपकी तरफ हम लोगों ने भी हुकूमत की, इसका क्या मतलब है? जाओ गोवा में जाके बंद कराओ, मणिपुर में जाके बंद सुनने दीजिए जरा। बच्चे को मार मौलाना बरकती के, ठीक है, बेदर्दी से गलत। मैं मौलाना बरकती के पास आती हूँ। हम लोगों ने भी हुकूमत की, इससे क्या मतलब है आपका? जॉन ईयर कहते हैं कि मैं गाय का मांस खाता हूं, पकड़िए उन मंत्री जी को जाके। हम लोगों ने 1000 साल जो हुकूमत की,
हिंदुस्तान पर हम लोग कौन? उस हुकूमत को शायद आज हम लोग से मुराद ये कि मुगल लोग बादशाहों ने जो यहाँ हुकूमत की तो उससे क्या नहीं, हम लोग कौन है पहले ये बताइए। मुगल बादशाहों को किन की बात कर रहे हैं? कन्वर्टेड मुसलमान हम लोग नहीं है क्या? इनका क्या हुकूमत नहीं, है? नहीं, कन्वर्टेड लोग हैं। नहीं, हम लोग से मतलब क्या है आपका? मुझे समझ नहीं आया। हम लोग से मतलब 10 पीढ़ी पहले कौन थे? हिंदू थे तो। नहीं, मौलाना बरकती को कहने दीजिए जरा। आप और 10 पीढ़ी पहले आम मुसलमान थे। आप और हम पीढ़ी पहले नहीं, आपने आप और हम नहीं कहा, आप और हम आपने कहा हम लोगों ने। ये कन्वर्जन कई बार हुआ है, आपको पता ही नहीं तारीख तो का। हम लोग आप जानते नहीं तारीख को। आप समझते नहीं है। 10 से 10 पीढ़ी पहले आम मुसलमान थे। देखिए समस्या यही है, समस्या यही है। तेरी तरह नहीं हूं मैं, इस तरह की बातें मत कर। प्रेम शुक्ला जी, आपको तो बोलना नहीं आता, इतिहास आपको तो बोलना नहीं आता। मुझे बोलना आता, मुझे मुसलमान कहता है तू। खाली बर्तन है, तेरी हिम्मत आपको है। तो बोलना नहीं आता, आपको तो बोलना नहीं आता, तो खाली बर्तन है। आपकी तो औकात ही नहीं कुछ बात करने की। सड़क छाप मुझे लगता है सबके समर्थक इस बहस को देख रहे हैं। आप में से कितने उन समर्थकों को लेकर जाएंगे इस बहस के बाद? नहीं, आपको तो खाली तू तड़ाक करना है। आपको तो पता नहीं प्रवक्ता किसने बना दिया, प्रवक्ता किसने बना दिया आपको। मुझे तो अफसोस है कि जिस आदमी को जो जाहिल आदमी बोलना नहीं आता उसको प्रवक्ता कैसे बना दिया। आपको तो प्रवक्ता पद से हटा देना चाहिए, हटा देना चाहिए। कि जिस बहस को हमने जय श्री राम के नाम से शुरू किया, जिस बहस पर एक संवाद की कोशिश की है, वो विवाद में तब्दील हो गई। शराब देता हूँ आपको, बहुत मंत्री नहीं बन पाओगे। बहुत धन्यवाद आप सबका हमसे बात करने के लिए। चाहे मुसलमान के खिलाफ जितना जहर घुलो, मेरा शराब है आपके लिए। भाषा का आप कभी नहीं मंत्री बन सकते, आप लोग आप कभी मंत्री नहीं बन सकते। ठीक है, मुझे लगता है कि कैमरे तक ये बहस है, कैमरे के बाद आप लोग सब एक हो जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, मुझे ब्रेक लेना है। जय श्री राम के नाम पर यह बात हो रही थी, संवाद हो रहा था, लेकिन इसका निचोड़ ये विवाद ही रहा। एक ब्रेक ले रहे हैं।